अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई रत्नागिरी, आपका अपने इस सेकंड वीडियो में फिर से इस्तकबाल करती हूँ। मज़मून उर्दू जमात पंजुम। हमारा सबक चल रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मक्का के लोग बहुत जुल्म करने लगे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हिजरत का इरादा किया था और वो जबल सोर की पहाड़ियों पर जो एक गार है, गार सोर, वहाँ पर उन्होंने 3 रातों तक क़याम किया था। तो उस गार का मैं आपको एक वाक़या बताऊँगी, आप गौर से सुनिए। प्यारे बच्चों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उस पहाड़ को, जबल सोर पहाड़ को पार कर रहे थे, चढ़ रहे थे, तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थक गए थे। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि बिल्कुल कमज़ोर बदन के थे, उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार किया और जबल सोर की पहाड़ी को उन्होंने क्या किया, पार किया और गारे सोर तक आ गए। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वो बाहर बैठे रहें और ख़ुद अंदर जाकर सारे गार का जायज़ा लिया। तो उन्होंने देखा कि गार में जगह जगह सुराख हैं या सांप के बिल हैं। तो उन्होंने सोचा कि कहीं इन सुराखों से कुछ चीज़ बाहर ना आ जाए या कोई जानवर बाहर ना निकले जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचे। तो इसलिए उन्होंने अपना साफ़ा यानी जो सर पर बांधते हैं उसे निकाला और उसके टुकड़े करके गार में सुराखों में भर दिए। उसी तरह से उन्होंने अपनी कमीज़ को भी फाड़ कर उसके टुकड़े करके उस गार के सुराखों को बंद करने का जो है पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की। अब सारे सुराख मिट गए। रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि 1 या 2 सुराख बाकी रह गए थे, जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना पैर रख दिया ताकि वहाँ से कोई जानवर निकल न पाए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ लगाई तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आ गए और उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में अपना सर मुबारक रख कर लेटने को कहा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गोद में अपना सर रख कर लेट गए तो उनकी आँख लग गई। उसी दौरान सांप उस बिल से उसे जगह नहीं मिल पा रही थी क्योंकि जगह जगह सुराख बंद थे, तो उस रास्ते की तरफ आ पड़ा जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का पैर था। तो सांप ने उनके पैर पर डस लिया। प्यारे बच्चों, अगर हमें चींटी भी काट लेती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सांप ने डस लिया था, फिर भी उन्होंने अपने पैर को बिल्कुल हिलने नहीं दिया। क्यों? ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख न खुल जाए, उनकी नींद में खलल न पहुँचे। इस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में उनके आंसू ज़ब्त नहीं हो पाए, दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो उनके आंसू जो है निकल कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें खुल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आपकी आँखों से क्यों आंसू जारी हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे सांप ने डस लिया है। तो इस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़ख्म पर जब अपना लुआब दहन यानी थूक लगाया तो उनका दर्द गायब हो गया। तो ये था एक छोटा सा वाक़या जो गारे सोर में वाक़ हुआ था। बच्चों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, वो ज़रा गौर से देखिए। ये वीडियो गारे सोर का है, गौर से देखिए। प्यारे बच्चों, जब दुश्मन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए आए थे तो मकड़ी ने इसी गार पर अपना जाला बुन दिया था ताकि दुश्मन उन्हें देख न ले, और कबूतरी ने अंडे भी दिए थे
ताकि दुश्मनों को ऐसा लगे कि यहाँ पर अंदर कोई नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क़याम किया था। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा वाक़या था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हद दर्जा मोहब्बत करते थे। उनका हर वक्त में, हर मुसीबत में, हर जगह पर ख्याल रखते थे। एक वाक़ये के ज़रिए हमें पता चला। अब देखेंगे हम आगे का सबक। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक आम मुहाजिर की सी ज़िंदगी बसर करने लगे। मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी, जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ उसकी कीमत अदा की, बल्कि खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बनाने में शरीक रहे। प्यारे बच्चों, जब वो दोनों मदीना पहुंच गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी कैसी थी? बिल्कुल एक आम मुहाजिर की तरह। मुहाजिर कहते हैं हिजरत करने वाले को, जो एक मुल्क से दूसरी मुल्क चला जाता है उसे मुहाजिर, हिजरत करने वाला कहते हैं। तो एक आम इंसान की तरह वहाँ भी वो ज़िंदगी बसर करने लगे। अब मदीने में प्यारे नबी को एक मस्जिद तामीर करनी थी, यानी मस्जिद बनानी थी। तो जिसके लिए प्यारे नबी ने क्या किया? सबसे पहले मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद कर लिया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? उस ज़मीन के टुकड़े को पसंद भी किया, न सिर्फ उसकी कीमत अदा की, बल्कि खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद बनाने में शरीक रहे। एक तो कीमत भी अदा की, दूसरा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ वो मस्जिद को बनाने में शरीक रहे, यानी दोनों ने मिलकर मस्जिद तामीर की। एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने जवाब दिया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हैं उनके दुश्मन बन गए थे, अब उनसे मुकाबले के लिए कसीर यानी बहुत ज़्यादा रुपया की ज़रूरत थी, रकम की, पैसों की ज़रूरत थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। तो इस नेक काम में हर एक साथी ने उनके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यानी सब ने एक से बढ़कर एक जो है प्यारे नबी की मदद की। लेकिन हज़रत अबू बकर ने क्या किया? अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए, सब कुछ जो कुछ था घर में सब कुछ उठा लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अय अबू बकर, तुम तो सारी चीज़ें, सारा सामान यहाँ उठा लाए, अपने लिए क्या छोड़ा? तो हज़रत अबू बकर ने बहुत प्यारा जवाब दिया। क्या कहा? कि मेरे घर वालों के लिए कौन काफ़ी है? अल्लाह और उसका रसूल हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। प्यारे बच्चों, आखिर उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए। नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में आने की ताकत भी आप सल्लम में न रही। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे टाल देते? चुनांचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह उन्होंने मस्जिद नबवी में 3 दिन नमाज़ पढ़ाई। देखिए आखिरी उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए? बहुत बीमार हो गए। तो नमाज़ पढ़ाने की उनके अंदर मस्जिद में आने की ताकत बिल्कुल नहीं रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहती बीवी, जिनका नाम था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उनके ज़रिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात हज़रत अबू बकर कभी नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर 3 दिन तक मस्जिद नबवी में क्या की? नमाज़ पढ़ाई। प्यारे बच्चों, अब अगला
जो है सबक का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सबक को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।